Hello friends, today's topic is spermatogenesis. So in general, it is the process of formation of sperms from immature germ cells of testes over seminiferous tubules. As we discussed in the earlier lectures that sperms are produced inside the seminiferous tubules, then they move to the rete testis. From rete testis, they move towards uh, epididymis, and then from epididymis they move towards seminal vesicles via vasa differentia. तो ये सारी प्रोसेस हमने पहले पढ़ी है. अभी हमने इस लेक्चर में सेलुलर लेवल के ऊपर किस तरह से स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस चीज़ को स्टडी करना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले थैलेमस, hypothalamus, which is a part of the brain, it releases gonadotropin releasing hormone. This hormone further activates pituitary gland and produces two hormones. One is follicle stimulating hormone and second is luteinizing hormone. The follicle stimulating hormone influences Sertoli cells, whereas the luteinizing hormone activates Leydig cells. Then Leydig cells produce androgen, that is testosterone, and testosterone starts the process of spermatogenesis. Okay, so in the testis, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये प्रोसेस कब हो रही है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी. प्यूबर्टी मतलब जब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं. तो जब प्यूबर्टी आ गई है एक मेल चाइल्ड में, तब ये प्रोसेस शुरू होती है. तो उसके टेस्टिस में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं बाय माइटोसिस. और ये सारे के सारे सेल जो हैं वो क्या है, डिप्लॉयड हैं. और इनको बोलते हैं, जो डिवीज़न होती है और बहुत सारे सेल बन जाते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. और इस फेज़ को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़. ठीक है. देन उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रो करना शुरू करते हैं, तो उस फेज़ को बोलते हैं ग्रोथ फेज़. और जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके. देन आता है मैच्योरेशन फेज़. मैच्योरेशन फेज़ में क्या है कि 2 बार मियोसिस होता है. फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होता है तो उससे हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फिर से जो है मियोसिस होता है, मियोसिस 2, और उससे बनते हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. देन जो सर्टोलाई सेल्स हैं जिनको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक्टिवेट करा था, तो वो क्या करते हैं, जो स्पर्मेटिड्स हैं उनको हेल्प करते हैं मैच्योर होने में, और मैच्योर होके वो क्या बन जाते हैं, स्पर्म्स. तो सर्टोलाई सेल्स का यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं. दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स हैं उनको नरिश करते हैं, और स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म बनने में, मैच्योर होने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये बहुत मैंने जो है इसको माइन्यूट फॉर्म में, इसको उस जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है. तो आपने कॉपी पे भी इसको नोट कर लेना है, और एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो वहाँ पे भी ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो पूरे के पूरे जो एक पेज है बुक का, 4-5 पैराग्राफ हैं, उसको हमने क्या किया, जो है एक फ्लो चार्ट में समराइज़ कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट है कि जो एक स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर क्या है. तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी. सबसे पहले जो इसके अराउंड मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके बाद ये जो टिप है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसोम. इट कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प द स्पर्म to enter in the egg
और ओव्यूम, जैसे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो एग की वॉल है, ओव्यूम की वॉल है, उसको डिज़ोल्व करना है, तो उसमें से जो एक्रोसोम है उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो वॉल को डिज़ोल्व करते हैं, और ये जो स्पर्म है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या आता है, इसका हेड, ये पूरा हेड है। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगेन यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं नेक। दिस इज़ द मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो एनर्जी है ये कहाँ पे यूज़ करता है स्पर्म, जब उसको स्विम करना होता है, यूट्रस में स्विम करना है फ्लॉपिंग ट्यूब्स तक, तो उस टाइम ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो नीचे का पार्ट बचा है वो क्या है, टेल, जो स्विम करने में हेल्प करती है। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आ रखी है ये। सो नेक्स्ट इज़ द oogenesis। oogenesis मीन्स कि एग की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है ओवरीज में। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस था, जैसे हमने डिस्कस करा है कि वो कब शुरू होता है, जब एक मेल चाइल्ड में प्यूबर्टी आती है। ठीक है। जो oogenesis है वो कब स्टार्ट होता है, वो बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। मतलब जब अभी फीटस स्टेट है तभी से ही वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो देखिए, जब फीटस 25 वीक में है, उस टाइम पे जो ओवरी के जर्मिनल सेल्स हैं उनमें माइटोसिस शुरू होता है और वो बनाते हैं आगे डिवाइड होके, तो वो बनाते हैं oogonia। जैसे स्पर्मेटोगोनिया बना था ऐसे oogonia। ये प्रोसेस कब शुरू हो रही है, जब फीटस 25 वीक ओल्ड है। देन उसके बाद जो है बर्थ होता है। बर्थ के बाद अभी प्यूबर्टी नहीं है, बिफोर प्यूबर्टी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो oogonia है वो क्या करते हैं, ओवरी के कोटेक्स में मूव कर जाते हैं। तो ओवरी के दो पार्ट थे, मेडुला था, देन कोटेक्स। तो ये क्या करते हैं, oogonia कोटेक्स में आ जाते हैं और तब ये बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की जो मियोसिस शुरू हो जाती है बिफोर प्यूबर्टी, बट वो रुक जाती है एट द स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। ओके, ये सारी चीज़ कब हो रही है, बिफोर द प्यूबर्टी। oogonia बने, देन बर्थ हुआ, फिर बने प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोसिस शुरू हुआ। मियोसिस शुरू होता है बट वो रुक जाता है कौन से फेज पे, प्रोफेज 1 पे। ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि साइड बाय साइड यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है उनकी भी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होता है, oocyte जो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द फीमेल, जो ग्राफियन फॉलिकल है जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होता है, उसमें से जो एग है वो बाहर निकल जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है। तो हमने जब एनाटॉमी करी थी ओवरी की तो उसमें ये डिस्कस करा था। तो साइड बाय साइड में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी oocyte है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, और साइड बाय साइड यहाँ पे जो फॉलिकल हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है, तो तब हम उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। उसके बाद इस तरफ आते हैं प्राइमरी oocyte। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आ गई, उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस जो है वो शुरू हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेस 1 पे रुक गया था प्यूबर्टी से पहले। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, और जो है जो मियोसिस है वो अनइवन होता है। अनइवन मतलब उसमें दो तरह की जो है डिवीज़न होती है। एक तो बनते हैं सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडली बनती है एक जो सेल बनता है वो स्मॉलर साइज़ का होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस चल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया, उसके बाद इसके अराउंड
टू न्यू लेयर्स जो है वो बननी शुरू होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। तब ये बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट। उसके बाद एक और लेयर इसके अराउंड आती है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तब ये बनता है टर्शरी फॉलिकल। और जब टर्शरी फॉलिकल से ये जो पोलर बॉडी है वो बाहर निकल जाती है, जैसे ये ओवरी है, यहाँ पे एक फॉलिकल बना, ओवोसाइट की डिवीज़न हुई और एक बना सेकेंडरी ओवोसाइट, दिस वन इज़ अ सेकेंडरी ओवोसाइट, और ये बनी पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी जो है वो बाहर निकल जाती है जो है फॉलिकल से। तो उस टाइम पे ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल। जब पोलर बॉडी बाहर निकल गई तो उसको फिर हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, चलिए अब इस तरफ दोबारा ओवोसाइट की साइड की डिवीजन की तरफ चलते हैं। जब सेकेंडरी ओवोसाइट बन जाता है, ठीक है, सेकेंडरी ओवोसाइट में फिर से मियोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 2 जब स्टार्ट होता है तो उसकी भी जो डिवीज़न है वो रुक जाती है कौन से फेज़ पे आके? मेटाफेज़ 2। ठीक है, मेटाफेज़ 2 पे वो रुक जाती है। उसके बाद वो जो ओवोसाइट है वो पीरियड्स के दौरान ओवरी से बाहर निकल आता है। ठीक है, जब वो बाहर आता है अगर तो उस एग की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, मतलब स्पर्म प्रेजेंट है और यहाँ से फीमेल की ओवरी से जो है वो जो एग आ रहा है, ओव्यूम आ रहा है और उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उस टाइम पे उसका मियोसिस जो है कंप्लीट हो जाता है और ओव्यूम बन जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, स्पर्म नहीं आता, तो वो जो ओवोसाइट है वो ऐसे ही जो है ब्लड फ्लो के साथ ड्यूरिंग मेंसेस बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है सारे के सारा oogenesis। ठीक है बेटा, तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है और इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। उसके साथ ये मैं 2 पिक्चर आपको सेंड करूंगा जो 2 अब हमने करे हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट और एक oogenesis का फ्लो चार्ट। ये भी आपने अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है बेटा, चलिए, ओके।